तो आइए आज हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या है हमारा देखते हैं। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ द लाइन y इक्वल टू 3। ये है हमारा क्वेश्चन। क्या पूछा गया? फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो पहले तो ये देखना है कि लाइन y इक्वल टू 3 किधर है। ये ढूंढना है कि y इक्वल टू 3 लाइन वेयर कहाँ पर छिपी हुई है, ये लाइन को कहाँ प्लॉट करना है, कैसे दिखाना है। और सबसे पहले ये भी देखना है कि इस क्वेश्चन का डायग्राम क्या बनेगा और कैसे बनेगा। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे पहले हमें एक यहाँ पर क्वाड्रेंट ये प्लॉट कर लेना है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और यहाँ पर क्वाड्रेंट को चूज करना है। तो लाइन कहाँ से पास हो सकती है, लेट इट बी ओरिजिन ओ। किधर भी ओ लिख देते हैं या तो ओ को बाद में लिखते हैं तो भी चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक्सेस की जानकारी होनी चाहिए। दिस इज एक्स एंड एक्स डैश, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। और यहाँ पर ये होता है वाई एंड वाई डैश, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन is called x-axis and vertical line is called y-axis. Intersecting point of these two lines is called origin and its coordinate is 0, 0। और वो 0, 0 का जो मेन नेम है वो मैंने पहले भी बताया, अपने वीडियोस में बता दिया हूँ बेसिक थिंग्स में। उसको क्या बोलते हैं? एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ये दोनों मिलकर के बनते हैं कोऑर्डिनेट। उनका क्या करेक्ट नाम है? एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ये दोनों मिलकर के बनते हैं कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इज 0, 0। सबसे पहले हमें देखना है, सपोज कर लो 1, 2 एंड 3, ये हमने ले लिया, एक मार्किंग ऐसा। तो लाइन y इक्वल टू 3 मीन्स लाइन y इक्वल टू 3 इज पैरेलल टू द x एक्सिस। तो y इक्वल टू 3 लाइन को यहाँ से पास करा देते हैं और ये लाइन हमारी कंप्लीट यहाँ पर परमानेंटली बन जाएगी। इस क्वेश्चन के लिए ये हो गई लाइन y इक्वल टू 3, ये बनी लाइन y इक्वल टू 3। क्लियर? यहाँ तक देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट और ये 3 यूनिट। ये 3 यूनिट्स हमने ले लिए, 1, 2, 3। एक जस्ट कंसिडरेशन 1, 2, 3, y इक्वल टू 3। तो लाइन y इक्वल टू 3 पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इसका नेमिंग मैं अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा अगर रिक्वायर्ड रहा तो। तो y इक्वल टू 3 इज द लाइन हियर एंड पैरेलल टू x एक्सिस, इतना बोल सकते हो। अब इसके बाद आगे देखो क्या बोला है कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन इक्विलैटरल। ये वर्ड पे ध्यान दो, ये जिगजैग लाइन कर दिया, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो लाइंस तो यहाँ से अगर हमने पास कराया दोनों लाइन, सपोज करो कि हम रफ डायग्राम लेते हैं, जिससे बच्चों को बहुत डाउट रहता है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर्स के बच्चे पढ़ चुके हैं उनका तो कोई इशू नहीं, उनको समझ में आ गया है। लेकिन अभी जो बच्चे न्यू आ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड में, जो यहाँ एचएससी में भी आ रहे हैं, उनको सपोज करो कि हमने एक ऐसा यहाँ पर ले लिया छोटा सा एक रफ डायग्राम और ये y इक्वल टू 3 लाइन है। अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि ये लाइन्स तो ओरिजिन ऐसे भी पास हो सकती है, ऐसे भी पास हो सकती है, तो क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा? ये देखो क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा? ये और ये लाइन दोनों इक्वल हैं, ये दोनों लाइन, ये और ये दोनों लाइन नहीं इक्वल है, क्योंकि यहाँ से O2A और ये O2B, ये दोनों लाइन कभी सेम नहीं हो सकती जब तक कोइंसाइड नहीं होगी। अगर ये दोनों लाइन एक के ऊपर एक हो जाए तो ये इक्वल लेंथ होगी फ्रॉम O टू A एंड फ्रॉम O टू B। देखो ये OA है और ये OB है। जैसे जैसे हम B की तरफ जाएंगे एंगल क्या होगा? डिक्रीज होता जाता है। एंगल क्या होगा? इस साइड का एंगल, इधर का, ये डिक्रीज होता जाएगा और ये लाइन इंक्रीज होती चली जाएगी। सपोज कर लो हमने लाइन यहाँ ट्राई करके देखा, नहीं बना। अगर कोई स्टूडेंट सोचेगा नहीं और आगे बढ़ा देते हैं, अब ये लाइन में और ये लाइन में कंपेयर करो, देखो क्या ये दोनों लाइन इक्वल है? नहीं है, ये और बड़ी लाइन हो गई। कोई स्टूडेंट सोचेगा नहीं चलो और आगे चलते हैं, थोड़ा और एंगल को बढ़ाते हैं, ये लाइन को और सीधा बना देते हैं y इक्वल टू 3 को। अब ये लाइन को और ये लाइन को देखो क्या इक्वल है? नहीं, ओरिजिन से तो पास करा रहे हो। ये देखो लिखा है ना इधर, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो स्टूडेंट को ये लगता है कि हमने ओरिजिन से तो पास कराया, लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल कहाँ पर बना? इक्विलैटरल ट्रायंगल थोड़ी है ये। इक्विलैटरल ट्रायंगल की मीनिंग होती है ऑल द 3 साइड्स आर
सेम, ऑल द थ्री साइड्स आर सेम। अगर ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल है तो ही हम उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इस डायग्राम में देखो, अगर हमने किसी को भी लिया, इसको लिया, इसको और इसको भी ले लें, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म नहीं करती है। तो ये चीज हमारे दिमाग में पहले सोचो, इसको अच्छे से सोचना पड़ेगा सभी बच्चों को कि हम इसको कैसा करें कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो जाए। तो ठीक है, ये सोच किसी भी स्टूडेंट को, और उसी तरह से अगर इधर से लाइंस आ रही हैं तो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, y=3 लाइन तो यहाँ भी आ रही है, तो हम इधर से भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों लाइन अगर एक ही क्वाड्रेंट में क्रॉस करा, दोनों लाइन अगर एक ही क्वाड्रेंट से पास कराते हो तो कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल तभी फॉर्म होगा जब एक लाइन इधर से हो और दूसरी लाइन इधर से, दूसरी क्वाड्रेंट, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और दूसरी लाइन इस क्वाड्रेंट में, मान लो कि एक लाइन हमने इसको अज्यूम किया, ये थोड़ा दूर है तो इसको ले लेते हैं, और एक लाइन इधर, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। इसमें इक्वलिटी मिलेगी क्योंकि जितना डिस्टेंस इधर कट करेगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर कट करा सकते हो। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल जो हमने यहाँ रफ डायग्राम में दिखाया, ऐसा ही ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ प्लॉट करना है, यहाँ ड्रॉ करना है, और वो ड्रॉ करने के बाद ही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सामने निकल कर आएगा। तो सबसे मेन जो इसमें था वो मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट चीज कि लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अभी तक हम लोगों ने जितने डायग्राम बनाए थे वो मोस्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन को इंटरसेक्ट करा दिया गया था, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। लेकिन अभी ये पहला क्वेश्चन ऐसा आ रहा है 4.1 एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 7, ऐसा अभी फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक लाइन फर्स्ट में है तो दूसरी सेकंड में आएगी, या एक लाइन अगर, क्योंकि नीचे हम लोग ट्रायंगल नहीं बना सकते क्योंकि लाइन y=3 किधर है, अप साइड, ऊपर पॉजिटिव है, y=3। अगर y=-3 दिया होता तो नीचे ट्रायंगल बना सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं बना सकते बिकॉज ऑफ y=+3। तो आइए अब यही डायग्राम चलते हैं अपने ओरिजिनल डायग्राम की तरफ लेकर और वहां पर बनाते हैं। तो ये रफ एक्सप्लेनेशन, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी था स्टूडेंट को कि इस तरह से हम लोग लाइन क्यों नहीं ले सकते। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ पर अज्यूम करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, एक इधर हो गई और लगभग उतना ही डिस्टेंस, अप्रॉक्स उतना ही डिस्टेंस से यहाँ पर भी क्रॉस करा देना है अप्रॉक्सीमेटली। बन जाओ, एक लाइन बन जाओ, चलो बन गई लाइन। अब ये हम अप्रॉक्स यहाँ पर एक बना दिए। स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको एग्जैक्ट मेजरमेंट से बना सकते हैं या रफ डायग्राम भी चलेगा, रफ डायग्राम एक्सपेक्टेड। दिस इज द ओरिजिन। ओ यहाँ पर कट हो गया है, कोई बात नहीं, कट होने तो चलेगा, वो तो दिख रहा है ना, तो चलेगा, लाइन के ऊपर वहीं फंसा हुआ पड़ा रहेगा ऐसे। तो दिस इज y=3, और अब ये पार्ट हो गया हमारा, लेट इट बी a, इट इज b, इट इज o ऑलरेडी है। तो नाउ ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। इस तरह से डायग्राम बनाओगे तो ये डायग्राम करेक्ट होगा और यही है इक्विलैटरल ट्रायंगल फाइनली। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्विलैटरल की प्रॉपर्टी जो बहुत पहले पढ़ चुके हो स्कूल लेवल में, वो यहाँ पर जरूरत है, रिक्वायर्ड है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल कितने होते हैं, ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। ईच एंगल कितने का होता है, 60 का। तो ईच एंगल अगर 60 का है तो उसको यहाँ पर लिख सकते हो कि ये जो टोटल एंगल है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, बाहर लिखूंगा 60 डिग्री, कितना, 60। तो ईच एंगल इधर का भी देखो 30 हो जाएगा, ये 30 हो गया, ये भी 30 हो जाएगा, 30 ईच। ठीक है, लिखता हूँ, टेंशन नहीं लो, लिख रहा हूँ 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गए। और यहाँ पर ये 60 है, 60 डिग्री, यहाँ पर भी 60 डिग्री है, क्योंकि 60 डिग्री का तीनों एंगल है, लेकिन हमें बेस एंगल जो ओरिजिन के पास है उससे अपना रिक्वायरमेंट कुछ है, कुछ तो रिक्वायरमेंट है अपना, इसलिए मैंने उसको 30 लिखा है। तो क्या रिक्वायरमेंट है, अब उसको आगे देखो, ये जो एंगल होता है देखो एक्स ओ वाई, ये टोटल कितना होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर एक्सेस की इंटरसेक्टिंग पॉइंट होती है वो 90 डिग्री पर होती है, ये 90 डिग्री है।
और इतना पार्ट यहाँ देखो, ये रिमेनिंग, ये इतना पार्ट कितना है 30 डिग्री, तो 90 माइनस 30 करोगे तो ये एंगल कितना निकल के आएगा सामने 60 डिग्री। ये एंगल देखो 60, यहाँ पर ये 60 डिग्री हुआ। तो यही चीज यहाँ पर क्लियर करना था, ये एंगल है 60। तो इसके बाद अब जब लाइन, अगर हम लोग पूछेंगे कि यहाँ पर लाइन एक्स ओ ए कितना एंगल फॉर्म करती है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस 60 डिग्री, और लाइन एक्स ओ बी, अब देखो एक्स ओ एंड बी ये लाइन है, एक्स ओ बी, तो ये 90 देखो यहाँ से यहाँ तक 90 है, और ये 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो लाइन एक्स ओ बी forms a 120 degree angle with positive direction of x axis। लाइन एक्स ओ ए कितना एंगल फॉर्म कर रही है 60 डिग्री, और लाइन एक्स ओ बी कितना एंगल फॉर्म कर रही है 120 डिग्री। तो उसी की हेल्प से अब इनका जो इक्वेशन इसने पूछा है कि फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, ये जो पूछा है उसी की हेल्प से निकलने वाला है। तो अब आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसके राइटिंग भी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर प्लॉट कर लिया, ये सब डायग्राम दिखाना है ओरिजिनल, ऐसे ही बना करके एक रफ डायग्राम बना करके दिखाओगे बाय यूजिंग स्केल एंड पेंसिल। कभी भी एग्जाम में, मेन एग्जाम में पेन से डायग्राम किसी को भी ड्रॉ नहीं करना है, ओनली यूजिंग स्केल एंड पेंसिल। रफ डायग्राम ही रहेगा बट यूज स्केल एंड पेंसिल। तो चलिए आगे चलते हैं। Since line y equal to 3 is parallel to y-axis, is parallel to, sorry, x-axis is parallel to, अभी तो लिखाया लाइन y equal to 3 है तो parallel to x-axis हो जाएगी। अब इसके बाद क्या लिखना है, ये लाइन हमने प्लॉट कर दिया, सपोज करो प्लॉटेड हो गई। अब इसके बाद लाइन OA and OB with, since line OA and OB with the line y equal to 3 forms an equilateral triangle, कौन सा ट्रायंगल है उसका नाम भी रख देते हैं, ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल OAB। ये हमारा है ट्रायंगल OAB, ये ट्रायंगल फॉर्म करता है। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, लाइन OA makes an angle 60 degree with positive direction of x-axis, therefore slope of line OA is, अब इसको अज्यूम कर लो कि इसका स्लोप क्या है m1, इसका स्लोप क्या है m1, तो m1 इक्वल टू tan 60 डिग्री, ये tan थीटा फार्मूला होता है, तो यहाँ पर हमने tan रख दिया, इट इज tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो m1 इक्वल टू √3। और इसका इक्वेशन भी निकाल लेते हैं साथ में ही, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन OA is y इक्वल टू m1x, क्योंकि पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, तो लाइन y इक्वल टू m1x, देयरफॉर y इक्वल टू √3x, देयरफॉर y माइनस √3x, या √3x माइनस y कर लेते हैं, बेटर रहेगा, अल्फाबेटिकली भी रहेगा, xy √3x माइनस y इक्वल टू 0, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक इसी तरह से अब लिखना है लाइन OB मेक्स एन एंगल, लाइन OB मेक्स एन एंगल 120 डिग्री with
positive direction with a positive direction of x-axis. With a x-axis, therefore slope of line OB. Therefore slope of line OB is m2 assume कर लेते हैं इसको m2 इक्वल टू tan ऑफ 120 डिग्री और tan 120 डिग्री का वैल्यू 90 प्लस 30 करके भी फाइंड कर सकते हो या तो 180 माइनस 60 और इस सेकंड क्वाड्रेंट में है ये हो जाएगा माइनस रूट ऑफ 3 तो m2 की वैल्यू कितनी हो गई देयरफॉर m2 इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 3 ये m2 की वैल्यू है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको मैं बॉक्स में कर देता हूँ जिससे स्टूडेंट को हाईलाइट भी दिखेगा और उसमें फोकस भी होगा कंसंट्रेशन भी होगा तो m2 इक्वल टू माइनस 3 नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन OB इक्वेशन ऑफ लाइन OB इज y इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 3x क्योंकि y इक्वल टू m2x फार्मूला जैसे y इक्वल टू m1x है वैसे इसका क्या है y इक्वल टू m2x ये फार्मूला है ठीक है y इक्वल टू माइनस रूट 3x देयरफॉर रूट 3x इस साइड आ गया पॉजिटिव हो गया सॉरी फिर से x आ गया रूट 3x प्लस y इक्वल टू 0 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2 हमने इक्वेशन 1 यहाँ बनाया इक्वेशन 2 यहाँ पर तो ये हमारे पास टू सेपरेट इक्वेशंस मिल गए किसके इक्वेशंस मिले लाइन OA एंड लाइन OB तो लाइन OA का इक्वेशन हमें क्या मिला ये फिर से देख लो यहाँ पर है रूट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड लाइन OB का इक्वेशन क्या मिला रूट 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 तो स्टूडेंट पहले इतने सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट एक तो बनता है तो स्क्रीनशॉट ले लें इसके बाद फिर आगे चलते हैं थोड़ा सोल्यूशन और है फ्यू स्टेप्स कंप्लीट हो जाएगा ये भी नाउ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन OA एंड OB यहाँ पर लिखना है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन OA एंड OB इज अब जो कंबाइंड इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था u इंटू वी इक्वल टू 0 फिर से वहीं आ गए हम लोग थ्योरम पर u इंटू वी इक्वल टू 0 तो u क्या है रूट 3x माइनस वाई और v क्या है रूट 3x प्लस वाई तो अब उसको लिखने की जरूरत नहीं या डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पर तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन OA एंड OB इज रूट 3x फॉर्मूला लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो एज यू लाइक और यहाँ पर रूट 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 अब ये किसका फॉर्मूला है समस्या यहाँ आती है कि बच्चों को फॉर्मूला पता है कि नहीं ये फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला है देखो अभी इंक थोड़ा लाइट हो रही है तो साउंड पर भी ध्यान देना है और फोकस भी करना है मिल जाएगा देयरफॉर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज रूट 3x देखो x रूट से बाहर है ध्यान देना बच्चे कभी कभी क्या करते हैं सब रूट के अंदर लिख के बैठ जाते हैं और बोलते हैं सर मेरा नहीं आ रहा है ऐसा नहीं करना x इज आउट ऑफ रूट एवरीवेयर जहां पर भी है यहाँ इस क्वेश्चन में तो रूट 3 स्क्वायर क्या बनता है 3 और x का स्क्वायर क्या बनेगा 3 यहाँ पर 3 है और ये इसका बन गया x स्क्वायर y होल स्क्वायर है दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 0 तो यही है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन विथ y इक्वल टू 3 तो ये बताओ बच्चों एक क्वेश्चन बड़ा अजीब है y इक्वल टू 3 का यूज यहाँ पर आया क्या नहीं आया ना तो अगर y इक्वल टू 5 भी दे दिया 7 दे दिया 10 20 100 200 जो भी दे दिया कुछ उसका मीनिंग नहीं है सिर्फ वो क्या करता है ये लाइन सिर्फ एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करने के काम आती है और बाकी काम हमारा सब यहाँ से होगा तो मैं एक जनरल इक्वेशन भी यहाँ बता दूं अगर y इक्वल टू k भी दे दिया सपोज k इज रियल नंबर कांस्टेंट है वहां पर तो क्या करना है सभी को इक्वेशन तो यही बनेगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 y इक्वल टू कुछ भी दिया 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इसी तरह से अपना आंसर डायरेक्टली गेस कर सकते हैं क्वेश्चन रीड करो
और डायरेक्ट आंसर को गेस करो अपने आप। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन यदि रहेगा। 3x square minus y square equal to 0. Now this solution fully completed. So this is the final answer of this question. ठीक है, अभी हमारे पास 8 and 9 2 more questions are remaining. तो अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखते रहिए कमिंग वीडियोस।